सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर हम भागवत रस का पान करें। अभी तक हम लोग सुनते आ रहे थे राजा रहुगन और जर भरत जी के बीच का संवाद। उन्होंने बता दिया था अपने बारे में कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था, और यह जान रहे थे लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि 2 जन्म पूर्व जिस शावक पर मेरा हम मोहासक्त हो गए थे, आज वही तुम राजा रहुगन के रूप में मेरे सामने हो। तो उन्होंने ज्ञान की बातें की, बहुत सी चर्चा हुई, लंबी चौड़ी चर्चा हुई। वे सत्संग करने जा ही रहे थे। विवेकशील प्राणी थे राजा रहुगन, और राजा थे तो रजोगुण के कारण कुछ न कुछ तो अहंकार होना स्वाभाविक है। फिर भी वे बड़े शांत चित्त से प्रश्न पूछ रहे थे जर भरत जी से, और उत्तर सुन रहे थे। अब उन्होंने स्पष्ट जान लिया था कि हमारी क्या स्थिति है और हमारे जो पालकी में कहार है वो कौन है, सब उनके समझ में आ गया था। और उन्होंने सत्संग का महत्व समझ लिया कि सत्संग का क्या महत्व है, ये उन्होंने समझ लिया। और जर भरत जी ने अपनी बात समाप्त की, बहुत सी बातें कहकर। इसके बाद राजा रहुगन ने जर भरत जी के चरणों की वंदना की, और जर भरत जी फिर वहाँ से उन्मुक्त भाव से, स्वच्छंद भाव से विचरण करने के लिए संसार में फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद सत्संग का इतना प्रभाव पड़ा राजा रहुगन के ऊपर कि उन्हें देहात्म बुद्धि को उन्होंने त्याग दिया। जिस देहात्म बुद्धि के आकर्षण से हम लोग संसार में भटकते रहते हैं, उस देहात्म बुद्धि को उन्होंने छोड़ दिया और आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि महापुरुषों के साथ कुछ समय बिताना कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है मनुष्य के जीवन में। हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन सत्संग नहीं करते हैं, और अनन्य भक्तों के साथ कुछ पल रहा जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है मनुष्य के अंदर। इस बात को उन्होंने समझा, और उन्होंने इस बात को कहा कि अविद्या जहाँ सत्संग होगा वहाँ अविद्या नहीं ठहर सकती है, और जहाँ अविद्या होगा वहाँ देहात्म बुद्धि रहेगा ही। देहात्म बुद्धि से बचने का यही उपाय है कि हम ज्ञान के शरण में जाएं, महापुरुषों की शरण में जाएं, उनके साथ सत्संग करें। सत्संग का केवल यही मतलब नहीं होता है कि बड़े बड़े पंडालों में जाकर के बैठें। सत्संग आप अच्छे साहित्य पढ़ के भी सत्संग कर सकते हैं। अभी यहाँ भागवत कथा सुन रहे हैं आप, संक्षिप्त रूप में थोड़ा थोड़ा समय दे करके आप सुन रहे हैं, यह भी एक सत्संग है। पुस्तकों का अध्ययन भी सत्संग है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 3200 पुस्तकें लिखी है। आप चाहें तो अपने अनुरूप किसी भी विषय को चुन करके आप उन पुस्तकों का स्वाध्याय करके ही सत्संग कर सकते हैं, वह भी एक सत्संग है। और आप साहित्य नियमित रूप से पढ़िए तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। ये सत्संग का महत्व होता है। तो अब राजा रहुगन अविद्या से मुक्त हो चुके थे और उन्होंने देहात्म बुद्धि को त्याग दिया, और इधर जर भरत जी भी स्वच्छंद भाव से विचरण करने लगे। अब ये इधर राजा परीक्षित सुन रहे थे सारी बातें सुखदेव मुनि के मुखारविंद से। उन्होंने जब भवाटपी का वर्णन सुना तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव महाराज जी, आपने जो भवाटपी का वर्णन किया है वह अच्छी तरह से मेरी समझ में नहीं आया है। इसको कृपया आप स्पष्ट करके इसको समझा दीजिए
हम लोग तो अल्पबुद्धि के हैं, ये कैसे समझेंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इन्हीं बातों को, जिस बात पर हम लोगों ने चर्चा किया था, उसको और स्पष्ट कर दिया कि भवाटवी क्या है, यह संसार है। जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं वो भवाटवी है, और ये जितने जीवात्मा हैं, हम लोग जो जीव हैं, ये सब के सब क्या हैं, वही व्यापारियों का झुंड है, जो इस संसार में रहते हैं और हर तरह का अनुभव करते हैं। कभी जीवन में सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, और परिवार के मोह माया में पड़ करके हम अपने आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं। जो जीवन में लक्ष्य है उसी को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस भावाटवी का ये स्थिति है कि जो इसमें फंस गया वो, उसको निकलना बड़ा मुश्किल है। वो चाह कर भी नहीं इसमें से बाहर जा सकता है। यही भावाटवी है। और इस भावाटवी में भी अगर हम पड़ गए हैं, अगर इसमें भटक रहे हैं, तो जब सत्संग करेंगे तो अपने आत्मस्वरूप का बोध होगा। जब महापुरुषों की संगति में बैठेंगे, महापुरुषों की चरण धूलि धारण करेंगे, तो अज्ञान के अंधकार से हम बाहर निकल सकते हैं। यही है। इसी बात को उन्होंने अपने शब्दों में अच्छे ढंग से समझा दिया। तब राजा परीक्षित समझ गए कि यह संसार और कुछ नहीं, भागवत में जो वर्णन किया गया है, या जो जिसका वर्णन जर भरत जी ने किया है, वह यही संसार है जिसमें हम जीवात्मा फंसे हुए हैं। और जो ये 6 डाकू है वे और कुछ नहीं, हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 मन है, वही 5 डाकू, और मन उसका सरदार है। सभी इंद्रियों का अपना अपना विषय होता है। आँख चाहता है कि अच्छे दृश्य देखें, जीभ चाहता है कि अच्छे अच्छे स्वाद लें, कान चाहता है कि मधुर संगीत सुने, नाक चाहता है कि अच्छा सुगंध लें, और त्वचा कोमल स्पर्श का अनुभव करना चाहती है। तो इन्हीं बातों में सारा मनुष्य का जो बुद्धि है वह फंसा रहता है और इससे निकल नहीं पाता है। तो इस हमारे जो इंद्रियों का जो बाह्यमुखी है उसको अंतर्मुखी कर देना है। बस यही सत्संग का, महापुरुषों के साथ रहने का यही फल होता है कि ज्ञानेंद्रियां तो हटेंगे नहीं, ज्ञानेंद्रियों का विषय भी नहीं हटेगा, लेकिन उसका रूपांतरण कर देना है। जो कान सांसारिक विषय सुनता है उसको भगवत चर्चा में लगा दे, जो आँखें संसार में अच्छे बुरे दृश्य देखती है उसको भगवान के स्वरूप दर्शन में लगा दे। बस इसी तरह से सभी इंद्रियों के अपने अपने विषयों का रूपांतरण कर देना है। उस जो अंतर्मुखी है उसको, जो बाह्यमुखी है उसको अंतर्मुखी कर देना है। बस यही तो है। अगर संसार भवाटवी से बचना है, संसार सागर से बचना है, भवाटवी के जंगलों से अपने आप को बचाना है, तो आपको महापुरुषों के सत्संग के साथ उनके संसर्ग में रहना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। और हम इसी तरह से अपने जीवन लक्ष्य को भूलते रहेंगे। तो आइए आज इतना ही, फिर आगे परीक्षित का प्रश्न और सुखदेव जी महाराज का उत्तर होगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।